दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग यहाँ पे साइंस के टॉपिक्स को मेनली कवर करते हैं और जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और मेनली हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी डिटेल में टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ कवर करते हैं ताकि जो बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस हैं वो अच्छे मार्क्स के साथ स्कोर हो सके। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी पहला चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और इसको हम लोग थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है लेकिन हम लोग अच्छे से इजी वे में कवर करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम के जो आने वाले बोर्ड एग्जाम है उसके कोई भी क्वेश्चंस आपको इसमें से मिस नहीं होंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस मीन्स लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, अर्थ पे सरवाइव करने के लिए उस बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है उस सब एक्टिविटीज को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी के अंदर जो फूड नीड है, जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कुछ ना कुछ फूड डिमांड होता है, बॉडी का फूड डिमांड। तो ये ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से या खुद से भी फूड का इंटेक करता है। फूड के इंटेक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। जब ऑर्गेनिज्म फूड डिमांड को फुलफिल कर ले किसी भी सराउंडिंग से, किसी भी प्रोसेस से, तब उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। फूड के बाद बॉडी के अंदर ये फूड डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन के बाद ये एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एटीपी एनर्जी में, क्योंकि एटीपी एनर्जी ही सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। और ये जो एटीपी का प्रोसेस है फॉर्मेशन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन। और इसमें ऑक्सीजन भी यूज होता है। और ये सारी चीजें बॉडी के अंदर जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसको बोलते हैं सर्कुलेशन। एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करता है, जैसे ऑक्सीजन है या CO2 है या एटीपी है या कोई भी दूसरा और केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। और फिर जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में रिमेनिंग बचता है, जो अनडाइजेस्टेड है, जैसे CO2 है, जैसे यूरिया है, ये सब वेस्ट, यूरिक एसिड है, ये सब वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में है और इसको रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो हमारी बॉडी सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ये चारों प्रोसेस होना जरूरी है। इसलिए हम लोग न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन को लाइफ प्रोसेस कहते हैं, यानी उसी में इंक्लूड करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि ऑल द फंडामेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म to sustain their life on the earth, sustain their life on the earth is known as life process। जितने भी फंडामेंटल एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहा है अपने आप को अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और इसमें यही मेनली हम लोग इंक्लूड करते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। इसके अलावे लाइफ प्रोसेस में हम लोग ग्रोथ को भी इंक्लूड करते हैं, ग्रोथ एंड मूवमेंट, और रिप्रोडक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। रिप्रोडक्शन, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा दूसरा स्पीसीज को बनाता है, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से ये लाइफ प्रोसेस का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है। अब इसके बाद आइए बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो मेनली लाइफ प्रोसेस ही है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये लिविंग है? अगर उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ना हो। तो इसी एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जैसे पहला इसमें है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो मूव करेगा या उसका बॉडी पार्ट कोई मूव करेगा या फिर उसमें लोकोमोशन होगा, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पूरे बॉडी के साथ जा सकता है, तो इसको हम लोग लोकोमोशन बोलते हैं। और अगर बॉडी पार्ट्स
केवल मूव कर रहा है तो ये मूवमेंट है। दूसरा फीचर है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन, फूड इनटेकिंग प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो फूड लेगा। उसके बाद उसमें रेस्पायरेशन भी होगा, यानी वो अपने जो फूड है बॉडी के अंदर उसको एटीपी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है बॉडी के अंदर सर्कुलेशन। बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस दूसरी जगह मूव करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। उसके नेक्स्ट फीचर है एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट मटेरियल बॉडी का जो रिमूवल प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसके अलावे हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जब ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक से ज्यादा या एक स्पीसीज प्रोड्यूस कर ले तब इसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो फिर वो जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो यही सारे जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इस तरह से ये जो लाइफ प्रोसेस और लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हम लोगों ने कवर किया है। अब इसमें हम लोग इसके बाद क्या देखने वाले हैं कि लाइफ प्रोसेस में जो हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि सबसे पहले क्या होगा न्यूट्रिशन, फिर क्या होगा रेस्पायरेशन, उसके बाद सर्कुलेशन और फिर एक्सक्रीशन। तो इन टॉपिक्स को हम लोग को अलग अलग चैप्टर्स हैं ये, और इसको कवर करना है प्लांट का भी और एनिमल का भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।